हाय एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग पैंथर्स। तो ये हमारी सी प्लस प्लस सीरीज की सेकेंड वीडियो है, लेक्चर नंबर 2। तो आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डेटा टाइप्स। तो पहले देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। डेटा टाइप्स हमारे यहाँ बेसिकली 3 टाइप के होते हैं मेनली। डिवाइडेड है प्राइमरी, डिराइव्ड और यूजर डिराइव्ड। ठीक है। तो प्राइमरी के अंदर आता है अपना इंटीजर, कैरेक्टर, बूल, फ्लोट, डबल फ्लोट, वॉइड और वाइड कैरेक्टर। ठीक है। डिराइव्ड में आता है हमारा फंक्शन, एरेस, पॉइंटर्स, रेफरेंस। ठीक है। और यूजर डिफाइंड के अंदर हम स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, स्ट्रक्ट और ये टाइप डेफ यूज करते हैं। ठीक है। तो जो डिराइव्ड और यूजर डिराइव्ड है ये हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब हम स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके अंदर फंक्शन, एरे, पॉइंटर्स, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस पे अभी इस साइड पे नहीं जाते हैं। तो हमारा अभी के हिसाब से ये जो है प्राइमरी डेटा टाइप्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सेम रहता है, सी में भी यही रहता है, सी प्लस प्लस में भी यही रहता है। तो डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं हमारे इंटीजर, कैरेक्टर, तो ये देख लेते हैं। दीज आर डेटा टाइप्स बिल्ट इन। ठीक है। बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी इनको बोलते हैं और इनको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये डायरेक्टली बाय द यूजर यूज हो सकते हैं। ठीक है। हम एग्जांपल जैसे ले लें, इंट लिखते हैं तो इंट के अंदर हमारी इंटीजर टाइप्स की वैल्यू स्टोर होती है। कैर लिखते हैं कैरेक्टर के लिए, फ्लोट लिखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, बूल लिखते हैं बुलियन कैरेक्टर्स यानी कि 0 और 1 के लिए, मतलब और भी ऐसे रहते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये होते हैं। ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं है। उसके अलावा होते हैं लॉन्ग एंड, शॉर्ट एंड, उसके बाद अनसाइंड, साइंड और भी चीजें होती है, तो वो हम उसको बाद में डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो प्रिमिटिव के बाद आता है हमारा डिराइव डेटा टाइप्स। डिराइव डेटा टाइप्स प्रिमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। ठीक है। ये रेफर्ड होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ठीक है। बिल्ट इन से ही डिराइव्ड है तो उनका नाम ही डिराइव्ड है। ठीक है। तो ये 4 टाइप के होते हैं, फंक्शन, एरेस, पॉइंटर्स और रेफरेंस। तो ये डिटेल में देखेंगे। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऐसा होता है जो हमारे प्रोग्राम को इजी बनाता है। लाइक हमें जो कुछ भी कैलकुलेशन करना है या हमें कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए हमें बार बार स्टेप्स ऑफ कोड्स नहीं लिखने पड़ेंगे। हमारे कोड को शॉर्ट बनाने के लिए फंक्शन का यूज होता है। एरे अगेन सिमिलर टाइप ऑफ डेटास का कलेक्शन होता है। ठीक है। पॉइंटर्स में एड्रेस हम लेते हैं, रेफरेंस रेफरेंस भी और भी चीजें रहती हैं, तो उसको भी डिटेल में देखेंगे बाद में। थर्ड आता है एब्स्ट्रैक्ट और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है। तो ये यूजर से खुद डिफाइन होती है, यानी कि हम जैसे क्लास, यूनियन, इनम, स्ट्रक्ट बनाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर को हम स्ट्रक्ट बोलते हैं, है ना। तो ये सब टाइप डेफ डिफाइंड डेटा टाइप्स, तो ये सब डिफाइंड डेटा टाइप्स है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ यूज करेंगे। ठीक है। तो अब प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इंटीजर, इंटीजर कीवर्ड होता है, इंट से यूज होता है, मतलब अगर आप कीवर्ड इंट डालोगे उसका मतलब है इंटीजर। ये पहले से ही हमारी लाइब्रेरी के अंदर, जैसे हम यूज करते हैं ना हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो उसके अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो हम इंक्लूड करते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, तो ये चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड रहती है। ठीक है। तो टिपिकली 4 बाइट की मेमोरी लेता है इंटीजर। ठीक है। इसमें 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज होती है और इसकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक रहती है। तो आपको रेंज ज्यादा कोई पूछेगा नहीं वैसे तो। ठीक है। तो ऐसे जनरली कोई रेंज नहीं पूछता है, बट स्टिल एक ध्यान रखने के लिए -2147 और ये सब प्लस। सेम गोज विथ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि कैरेक्टर अगर हम देखें तो ABCD A to Z, अब उसको स्मॉल लेटर्स भी ले सकते हैं और कैपिटल में भी ले सकते हैं। तो कैरेक्टर की जो स्पेस होती है, मेमोरी स्पेस होती है, वो 1 बाइट की रहती है। सेम एज बूल। बूल एक डेटा टाइप है स्टोरिंग लॉजिकल वैल्यूज। तो लॉजिकल वैल्यूज में भी ट्रू और फॉल्स। ठीक है। उसके अलावा ये और कुछ नहीं शो करता है। ठीक है। तो कीवर्ड बूल यूज होता है बुलियन डेटा टाइप के लिए। सेम हमारा आता है फ्लोटिंग डेटा टाइप। तो इसमें फ्लोट रहता है, यानी कि जैसे हम पाई की वैल्यू देख ले 3.14, तो वो फ्लोट है क्योंकि उसमें पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू आती है, जिसमें भी कोई डेसिमल वैल्यूज हो तो वो हमारा फ्लोट हो जाता है। उसके बाद आएंगे हमारे डबल फ्लोट। तो डबल फ्लोट फ्लोट से थोड़ा लॉन्ग रहता है, मतलब उसके अंदर और भी ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं डेसिमल के बाद। ठीक है। डबल डेसिमल के बाद
लेटर्स हमारे ज्यादा रहते हैं, यानी कि उसकी स्पेस 8 बाइट्स की रहती है। वॉइड का मतलब होता है कि कोई रिटर्न टाइप इसका नहीं है, तो वॉइड की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम वॉइड यूज करते हैं जब हमें कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए उस पर्टिकुलर से। तो ये ज्यादातर फंक्शन में यूज होता है वॉइड, तो जिसका कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। वाइट कैरेक्टर स्टिल वही है, कैर टाइप का ही है। इसमें 2 और 4 बाइट, जैसे हमारा कैर का 1 बाइट रहता है, इसमें 2 से लेके 4 बाइट तक का ही लॉन्ग रहता है ना। तो अब आते हैं हमारे साइज ऑफ ऑपरेटर। तो जो साइज ऑफ ऑपरेटर है वो यूज होता है हमारी डेटा, जो भी हमने वेरिएबल लिया है, डेटा टाइप लिया है, उसकी स्टोरेज का पता करने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, तो हमने लिया है एक इंट एम। एम हमारा एक वैल्यू है, वेरिएबल है, और एक्स 50, ये एरे में लिखा है। ठीक है, एक्स है, उसकी वैल्यू 50 है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे साइज ऑफ एम। तो हम जब भी सी आउट में लिखेंगे साइज ऑफ एम, तो ये एम की क्या साइज है, एम इंटीजर टाइप का है। ठीक है, एम जो वेरिएबल है वो उसका टाइप है इंटीजर, और इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो ये बताएगा कि इसकी स्टोरेज है 4। तो वैसे ही हम एक्स के लिए देखेंगे, तो एक्स क्या है हमारा 50। ठीक है, तो ये हमको 200 की बाइट ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारा रहता है। अब हम देखते हैं कि इसका कोड हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल कोड है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख के रखा है, हम इसको वीएस कोड में भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, ये हमारी नॉर्मल जो स्ट्रक्चर रहता है वो। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा है सी आउट द साइज ऑफ कैर। तो यहाँ पे साइज ऑफ कैर, साइज ऑफ इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ठीक है, तो ये यूज किया है। इसको एक काम करते हैं, इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट करते हैं। तो ये हमने जो उस दिन द कोडिंग पैंथर्स के नाम का एप्लीकेशन फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर को ओपन विथ कोड करते हैं। ठीक है, इसको साइड में लेके चलते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ हमारा जो भी पावर पॉइंट की ऐप में ये है। ठीक है, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर एक बार बनाएंगे proc2.cpp। ठीक है, तो ये हमारी सीपीपी फाइल हो गई है रेडी। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज कर सकती हूँ। ठीक है, ये यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार फिर से कोड लिखने की कोशिश करते हैं, हैश इंक्लूड। तो ये सेम हमारा हो गया आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम, नेम स्पेस, स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन इंट मेन। ठीक है, इंट की जगह अगर हम वॉइड लिखते हैं तो उसमें रिटर्न टाइप वॉइड ही आएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है तो वो वॉइड में आ जाता है। ठीक है, ये हमारी मेन हो गई है। यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न, रिटर्न 0। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी थी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो एक काम करते हैं, हम हमारा वेरिएबल्स जो हमने देखे हैं, डेटा टाइप्स, उनको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइज ऑफ कैर। ठीक है, साइज ऑफ, और यहाँ पर एक ये ऑपरेटर है एंडल। इसको, या मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बैकस्लैश एन दिखाया था, तो वो भी सेम वर्क करता है, एंडल भी सेम वर्क करता है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी करते जाते हैं लाइंस को। आप ये शिफ्ट और ऑल्ट से करेंगे, और आपका जो नीचे वाला एरो है उसको यूज करेंगे, तो ये मल्टी लाइन चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग लिखेंगे, यहाँ पर हम फ्लोट, यहाँ पर कैर। ठीक है, कैर हो गया ना अपना डबल। एक काम करते हैं, एक लॉन्ग डबल भी दिखाती हूँ आपको। ये लॉन्ग डबल। ठीक है, अब ये जो साइज ऑफ के अंदर हमने लिखा है, यहाँ पे हमको हमारा वो डालना है कि हमको किस चीज का साइज चाहिए। तो यहाँ पर एंड लॉन्ग
यहाँ पर हमें फ्लोट और यहाँ पर क्या चाहिए, डबल, और फिर यहाँ पर भी हमें लॉन्ग डबल चाहिए। ठीक है, ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है वो ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया हुआ है उसको रीड करके उसका आपको साइज बताएगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखेंगे, एरर शो नहीं होगा क्योंकि हमने कोई गलती नहीं करी है। हाँ, तो ये देखो, साइज ऑफ कैर 1, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैं देखूँ हमारी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, तो ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक आपको ग्राफ भी दिया हुआ है, बना के रखा है मैंने, तो इसमें जो भी हमारे डेटा टाइप्स दिए हुए हैं तो ये वही है। ठीक है, ये इसमें कहाँ है हमारा, कैर 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 कैर, साइंड और अनसाइंड कैर, देखो, कैर 1, ठीक है, 1 आ गया। उसके बाद इंट, ये हमारा 4, लॉन्ग भी 4, लॉन्ग इंट, ठीक है। उसके बाद फ्लोट 4, डबल 8, लॉन्ग डबल 12। ठीक है, तो ये हो गया। आप इसमें से कुछ भी यहाँ पे डालेंगे साइज ऑफ के ब्रैकेट में तो आपको उसका साइज शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइज ऑफ क्या होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमने देख लिया है, साइज ऑफ ये देख लिया, ये भी देख लिया। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, इसको फुल करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमारा इंटीजर हो गया, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये यहाँ तक हमने इसको देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, तो ये क्या होता है, मॉडिफायर्स होते हैं, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग, शॉर्ट। तो ये जितने भी होते हैं ये सब सिमिलर ही हैं। साइंड के अंदर हमारा इंटीजर, कैर और ये सब आ जाता है। अनसाइंड के अंदर इंटीजर, कैर, शॉर्ट, प्रीफिक्स, शॉर्ट जो है वो प्रीफिक्स है और लॉन्ग भी प्रीफिक्स है। तो उस हिसाब से हम जब भी इसका प्रोग्राम बनाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, लॉन्ग इंटीजर, डबल इंटीजर, शॉर्ट में इंटीजर। ठीक है, ये एक बार आप रीड कर लो, तो ये क्या है ना, काफी इम्पोर्टेंट है। और ये इसका मतलब पूछते हैं, ये एग्जाम्स में पूछते हैं, साइज इन बाइट्स पूछा जाता है, रेंज भी आप देख सकते हो उसके अंदर, क्योंकि बाइट की भी मैंने यहाँ पे रेंज ली हुई है। तो ये जितनी भी है तो ये सब हमारी रेंज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या, वेरिएबल्स को हम अगर देखें तो सबसे पहली चीज है कि कंटेनर होते हैं। ठीक है, तो ये एक सिर्फ कंटेनर है। अगर हम इसको देखें, जैसे कि हमारे पास एक ड्रम है, वो ऑयल का ड्रम है तो हम उसमें ऑयल भरेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास पानी का ड्रम है तो हम उसमें पानी ही भरेंगे। अगर आपके पास एक बॉक्स है जो राइस का है, उसके अंदर 1 kg राइस फिट होता है, उसमें 1 kg राइस ही फिट होगा। ठीक है, और कुछ हम उसके अंदर साइन कर सकते हैं, हम उसके अंदर जो डालेंगे वो उसका कंटेनर बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है अगर लैंग्वेज में। वैसे एक चीज बता दूं कि जितनी भी स्लाइड्स मैंने बनाई हैं तो ये स्लाइड्स आपके आपके लिए काफी फ्रेंडली है। मतलब अगर आप इनको सेम कॉपी पेस्ट भी करते हैं एग्जाम्स के अंदर तो ये काफी अच्छा है। यानी कि इसको मैंने देख के बहुत सी वेबसाइट्स के पढ़ के इन सब चीजों को मैंने इकट्ठा किया है, क्योंकि ये अगर आपके एग्जाम्स में नहीं लिख सकते तो फिर क्या सेंस है। तो ये सब एग्जाम फ्रेंडली है, तो आप इसको अपनी किसी भी कॉलेज की या फिर आपकी स्कूल की एग्जाम्स में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज वेरिएबल। तो अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें, वेरिएबल इज नेम लोकेशन इन मेमोरी वेर अ प्रोग्रामर कैन स्टोर अ वैल्यू। ठीक है, अब जैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे, अगर हमने वेरिएबल ए लिया है और उस ए की वैल्यू हमने 4 असाइन करी, यानी कि एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर हमने 4 को रखा है। ठीक है, तो उसकी मेमोरी हो गई। सेम ऐसा ही रहता है। ठीक है, अब रूल्स देख लेते हैं। तो वेरिएबल के अंदर आप लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स ही, सिर्फ यहाँ पे ओनली जो मैंने इसको हाईलाइट किया है ब्रैकेट के अंदर, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कि आपके अंदर कैपिटल एर और स्मॉल एर। ठीक है, ए अगर कैपिटल लिखा है तो वो एक अलग वर्ड माना जाएगा, और आपने स्मॉल ए लिखा है तो वो अलग वेरिएबल लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोनों अलग हैं, केस सेंसिटिव ये होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद है हमारा नेम्स ऑफ वेरिएबल डज नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस। ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर्स, तो इसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। यानी कि हमने लिखा, आपका नाम ही अगर आप लिखते हैं, जैसे हम कोडिंग पैंथर्स लिख रहे हैं तो कोडिंग अलग लिखा, बीच में एक स्पेस दे दी,
उसके बाद पैंथर्स लिखा, तो नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज नहीं होते, जैसे हम एट द रेट यूज करते हैं, हैश यूज करते हैं, डॉलर का है या फिर हमारा परसेंट का है, तो ये उसमें ये चीजें यूज नहीं होती है, ठीक है। वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर या अल्फाबेट से ही स्टार्ट होता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं होता, और इवन नंबर से भी ये स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वी कैन नॉट यूज जो ऑलरेडी रिजर्व्ड कीवर्ड है सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी के अंदर। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे सी प्लस प्लस लाइब्रेरी, तो आपको कुछ कीवर्ड्स पता चलेंगे कि ये उनके कीवर्ड्स होते हैं, तो हम उनको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, तो ठीक है। तो ये हमारा सी प्लस प्लस कीवर्ड का रूल है। तो ये 5 रूल मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिक्लेयरिंग अ सिंपल वेरिएबल, ये इसका सिंटेक्स होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो टाइप आपको बताना पड़ेगा क्या डेटा टाइप है, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, तो ये वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस, इंट क्या है हमारा डेटा टाइप, एज क्या है वेरिएबल नेम। तो आप इसके अंदर लेटर, नंबर या फिर कुछ वर्ड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एज हमने नेम लिया है और एज की वैल्यू हमने असाइन करी है 15, ठीक है। तो जो रिजर्व्ड है एट, एज जो रिजर्व्ड कीवर्ड जो हमने यूज किया है एज, उसकी वैल्यू है 15। एज के अंदर ये 15 जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई है, ठीक है। तो ये एज एक कंटेनर है जो कि इंटीजर टाइप का है, इसके अंदर 15 एक वैल्यू है वो स्टोर हो चुकी है, ठीक है। अब हम मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी कि अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो जैसे हमने टाइप लिखा, तो टाइप हमें सिंपल सिंगल टाइप पे लिखना है, जैसे हम इंटीजर लिख रहे हैं, इंट एज, और उसके बाद हमारा रोल नंबर, उसके बाद हमारा एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। तो हम कॉमा लगा के लिख सकते हैं, अगर आपका टाइप सेम है तो आप कॉमा लगा के एक ही लाइन के अंदर उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप है ना, ये सब आप देख लो। वेरिएबल एक नाम होता है, डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड, एनी टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल, तो वो डेटा टाइप होता है। वैल्यू, इनिशियल वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फ्लोट के लिए भी सेम है, ठीक है। तो अगर आपको फ्लोट करना है तो आपको फ्लोट, और जैसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर टाइप हो, इंटीजर में पॉइंट के बाद अगर आपके किसी में 0 0 है तो वो 0 0 नहीं लेगा, वो सिर्फ 15 ही लेगा। अगर आप बोलोगे पाई की जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप है, अगर आप 3.14 को इन टाइप में दे देते हो, तो वो सिर्फ 3 को प्रिंट करेगा, 0.14 को नहीं करेगा। तो वैसे ही सेम सिंपल इंटरेस्ट भी जरूरी नहीं है हमेशा इंटीजर ही टाइप में हो, कुछ पॉइंट में, डेसिमल में वैल्यूज आ सकती है, तो इसलिए हम उसको फ्लोट में लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे स्पीड और टाइम, इंटीजर पॉइंट में नहीं आएगा, अगर हमने इसको इंटीजर टाइप वेरिएबल दिया है तो ये इंट में यही होगा, ठीक है। कैरेक्टर वेरिएबल तो कैर वेर हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एज, प्राइस और ग्रेड जो है ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इंट, फ्लोट और कैर डेटा टाइप है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप एज की वैल्यू असाइन करें, प्राइस की वैल्यू असाइन करें, ग्रेड की वैल्यू असाइन करें। तो आप पहले इनको डेटा टाइप्स के साथ वेरिएबल को वो कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, और फिर आप डेटा टाइप को एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसको भी शॉर्ट करना चाहें, क्योंकि देखो ये 6 लाइन का बन गया है, ठीक है। अगर हम इसको शॉर्ट करना चाहें तो हम इसको 3 लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इंट एज इज इक्वल टू 21, फ्लोट प्राइस इज इक्वल टू 12.99, कैरेट ग्रेड इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये हमने इसको सेम ही में इक्वल टू का साइन देख के, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है ये इक्वल टू, उससे हमने इसमें वैल्यूज को असाइन कर दिया, यानी कि अब इंट एज 21 हो गई हमारी। एज जो है कंटेनर, उसके अंदर 21 वैल्यू स्टोर हो गई है, जो कि एक इंटीजर टाइप का है। अगर हम इसी की जगह फ्लोट की जगह इंट लिखेंगे तो सिर्फ 12 वैल्यू असाइन होगी, 0.99 नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सीधी सी चीज है, ये हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक वो देखते हैं, वैल्यू असाइन करने का देखते हैं कि इसमें हम डिक्लेरेशन कैसे दे सकते हैं और डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये जो हमने किया था ये डिक्लेरेशन है, और ये जो है ये डेफिनेशंस के अंदर आता है, ठीक है। अब उसके बाद भी अगर हम देखें वेरिएबल्स को, तो वेरिएबल्स के अंदर भी 3 टाइप के होते हैं, लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक, ठीक है। तो वो भी एक अपने आप में वैल्यू है, तो उसको हम डिटेल में अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे भी देखना चाहते, जैसे अब चलो इसको कोड करके देख लेते हैं, एक छोटा सा कोड बना के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग बंद करते हैं,
ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। एक सेकेंड, हमारी पहले ही एक खुली हुई है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको यहाँ पर एक यूज करते हैं। इसका आउटपुट तो आपने देख ही लिए, ठीक है। तो ये आउटपुट को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे डालूं इन ए, ठीक है, और ए की वैल्यू मैंने दी यहाँ पर 20, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 20, ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इन बी इज इक्वल्स टू 20। तो ये दोनों काम करेंगे। यहाँ पे हमने एक ही चीज को दो लाइन में लिखा और यहाँ पे सेम ही चीज को हमने एक लाइन में लिख के खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें कैर देखते हैं। तो कैर के अंदर मैं अगर कोई वैल्यू डालू कि M2023, ठीक है, अगर हमने ऐसा भी कुछ लिखा और इसको हमने कैरेक्टर असाइन किया, तो कैरेक्टर हमेशा सिंगल कॉमास के अंदर वो होता है, ठीक है। तो ये हमारा ए हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू ए है। उसके बाद हम फ्लोट फ्लोट देख लेते हैं, ठीक है। फ्लोट सी इज इक्वल्स टू 3.14, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसमें आउटपुट लेते हैं। तो सी आउट, इसमें क्या लेना है हमको, एम की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो अगर हम इसमें M2023, ठीक है, ये ले लेते हैं। ये एंडल लगाना अब नहीं भूलना है क्योंकि फिर वो सब मेसअप हो जाएगा, ठीक है। सी आउट बी, ए ले लेंगे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अगर हम एंडल नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। सी आउट बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंडल लगाया, यहाँ पे एंडल नहीं लगाया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखो, इतना तो पहले हो ही गया था, ठीक है। इसको एक काम करते, कमेंट कर देते हैं। तो ठीक है, ये कमेंट हो गया। अब इसको वापस से रन करते हैं, ठीक है। तो ये A20 और ये 2020, ठीक है। ए आ गया हमारा। M2023 की वैल्यू ए है, तो हमने जब M2023 को प्रिंट करवाया तो उसकी वैल्यू ए प्रिंट हो गई। उसके बाद हमने ए को प्रिंट कराया, बी को प्रिंट कराया, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू एक साथ आ गई। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बैक स्लैश एन लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। बैक स्लैश एन लगाने के बाद इसको सेव करेंगे। तो बैक स्लैश एन ऐसे नहीं आता है, ठीक है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, सी आउट डबल के अंदर हम जो भी प्रिंट कराएंगे वही प्रिंट होगा। यहाँ पे बैक स्लैश एन हो गया, देखो हुआ ना, ये ऐसे। अब ये बी की वैल्यू 20, ए की वैल्यू भी 20 और M2023 की वैल्यू ए, ये हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। तो अगर आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत समझ में आए या कुछ भी चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे उसके लिए पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।